हेलो गाइस, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th मैथमेटिक्स। और ये ट्रिग्नो क्लासेस बाय संजीव सर के द्वारा जो है आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सपोर्ट मटेरियल। ये सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर फर्स्ट है, जिसके 30th क्वेश्चन जो है हम सोल्व कर चुके हैं। आपको 30 जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑन ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक पर 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? इसमें ये कहा गया है कि 3 व्यक्ति हैं जो कि अपना कदम चलने शुरू करते हैं। पहला जो है 40 सेंटीमीटर, पहले का कदम 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक स्टेप में, और उसके जो है 42 सेंटीमीटर है, तीसरे का जो है 45 सेंटीमीटर है। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस हर किसी को वॉक करना पड़ेगा ताकि ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ताकि सभी जो है बराबर डिस्टेंस कवर कर सकें। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको पास जो वैल्यूज है वो क्या क्या दे रखी है। 40 सेंटीमीटर पहले का जो स्टेप्स है वो 40 सेंटीमीटर है, फिर 42 सेंटीमीटर है और फिर 45 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है कि इन्हें मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो है वीडियो को देखना पड़ता है कि बन रही है नहीं। तो इसमें जो है हमारा जो ये तीनों हैं उसमें हमें व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मिनिमम डिस्टेंस, जैसा कि मिनिमम से मिनिमम यानी कि कम से कम आते ही आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और जहाँ मैक्सिमम का जिक्र आएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। और आप फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके जो वो हैं सम्स हैं वो इसी बेस पे हैं। चैप्टर में जो है आपको इसी मेथड का यूज़ करवाया गया है, इसलिए हम भी इसी मेथड को आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा 42 का, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। और ये तीसरा जो है आपका वो आ रहा है 45 का, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये हमारे तीनों के फैक्टर्स जो हैं हो गए हैं। 40 के फैक्टर्स लिखने हैं हमें, 42 के लिखने हैं। जो 40 के फैक्टर्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 5। और जो 42 के आ रहे हैं, सॉरी 42 के जो आ रहे हैं दैट विल बी 2 × 3 × 7। और आपके 45 के कितने आ रहे हैं, 3 × 3 × 5। तो ये रहे हमारे फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आने वाला है, 40, 42 एंड 45 का और 45 का, इसका एलसीएम कितना आएगा आप ये देखिए जरा। तीनों में इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की 3 है, तो 3 बार आप 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार मैक्सिमम आ रहा है, तो ये भी आपको लेना है। एलसीएम में मैक्सिमम पावर ज़्यादा सबसे बड़ी पावर ली जाती है, और एचसीएफ में मिनिमम पावर ली जाती है। और हमारे पास क्या है, 5 है और एक हमारे पास 7 है। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 5 जा 72, 5 जा हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 7 जा 35, 4 1 36। नाउ वी मल्टीप्लाई इट बाय 7 एंड वी विल गेट, और हमें क्या मिलेगा, 0 7 6 जा 42 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25। तो 2520 इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2520। इट मीन्स हमें क्या लिखना है कि ईच शुड वॉक
each should walk distance, each should walk minimum distance, minimum distance कितना 2520 सेंटीमीटर। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट 31st क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम 32 क्वेश्चन पर। जो 32 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE 2017 में ऑलरेडी आ चुका है। तो इट मीन्स तो ये पहले से आ चुका है, तो आपको क्या करा जाता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको संख्या चेंज करके दे दी जाएंगी। तो इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन 32 में, ड्यूरिंग अ सेल, एक बिक्री के दौरान, कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन ए पैक ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन इन पैक ऑफ 32 ईच। जो कलर पेंसिल्स हैं वो बेची जा रही हैं, हर पैकेट में 24 पेंसिल्स हैं, और जो दूसरी जो बेची जा रही हैं क्रेयॉन्स, जो कलर बेचे जा रहे हैं, मोम के जो कलर आते हैं वो आपके बेचे जा रहे हैं 32, हर पैक में आपको दिया गया। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स, तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, तुम्हें प्रत्येक के कितने पैकेट्स जो है खरीदने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमें इनका क्या करना है, सबसे पहला काम हमें इसका करना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो 24 एंड 32, तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 24 के फैक्टर्स करेंगे, तो 24 के फैक्टर्स तो सभी बच्चों को आते ही होंगे, नहीं आते होंगे तो देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और ये हमारा आ रहा है 32। 32 के जो फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि 24 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, और आपके 32 के फैक्टर्स कितने हैं, इसके फैक्टर्स हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम जो 24 और 32 का होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 2 इसमें, तो 5 बार आ रहा है, तो 5 बार हम 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 5 बार 2 लिखेंगे, और एक बार हमारे पास 3 आ रहा है तो एक बार 3 लिख लेंगे। अब हमारे पास सीधे सीधे 5 टाइम 2 से हमारे पास क्या आया था, 32, और 32 3 जा कितना होता है, 96। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 96। तो जो हमसे पूछा गया था कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, वी नीड टू बाय पैकेट्स ऑफ ईच, वी नीड टू बाय, हमें आवश्यकता होगी, वी नीड टू बाय पैकेट्स ऑफ ईच, पैकेट्स ऑफ ईच, हमें प्रत्येक के कितने पैकेट्स खरीदने होंगे। तो ये देखिए, आप 96 को चाहे 24 से डिवाइड कर लीजिए तो भी आपके इतना ही आएगा, 4 पैकेट्स ईच, 4 पैकेट्स, ओके। और पैकेट्स ऑफ यहाँ पे वो लिखो पेंसिल्स, पेंसिल्स, ठीक है। पेंसिल्स की हमें कितनी खरीदने पड़ेंगे, 4 पैकेट्स, क्योंकि पेंसिल्स हम 24, एक पैकेट में 24 हैं। इसमें अभी आपको मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जो है नीचे स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो अब हम आते हैं 31st का इरेज करो, क्योंकि स्पेस इतना ही है, तो हमें स्पेस को मेंटेन रखते हुए, कम स्पेस है इसलिए आपका एक सवाल मुश्किल से हो पाता है इसमें। डोंट वरी, हो तो पा रहा है कम से कम। रिसोर्सेज का तो देखो हमारे पास थोड़ा शॉर्टेज है ही। यहाँ पे हम आते हैं, वी नीड टू बाय पैकेट्स ऑफ
वी नीड टू बाय पैकेट्स ऑफ क्रेयॉन। हमें क्रेयॉन के कितने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे? 96 को आप 32 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 पैकेट्स। तो हमें जो क्रेयॉन्स, जो पेंसिल के हमें खरीदने की आवश्यकता है, पेंसिल्स के जो पैकेट्स हैं, जो हमें पेंसिल के पैक खरीदने हैं वो हैं 4 पैकेट्स, और जो हमें उसके पैकेट खरीदने, क्रेयॉन्स के पैकेट खरीदने हैं वो हैं 3 पैकेट्स। ये था हमारा 32 क्वेश्चन। यस बेटा, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। जो 33 है हमें पहले ये इरेज करना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो ये समझ लो कि क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है, जैसे आपको बोर्ड पे क्लास में पढ़ाया जाता है, वहां पे हमें बार बार इरेज करना पड़ता है। सिमिलर प्रोसेस में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि ऐसे ऐसे करो और वो मिट जाएगा, है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे मैं यूज करता रहूँगा। 33, ये 33 जो क्वेश्चन है उसमें हमारा क्या दिया गया है कि 31 एंड 99 लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का जैसे कि नाम से पता चल जा रहा है लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट नंबर आपको पता करना है दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। ये भी आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। लार्जेस्ट नंबर हमें पता करना है जो इनसे डिवाइड होता है तो 5 और 8 शेष बचाता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 31 में से करेंगे तो कितना शेष बच रहा है 5, तो हम क्या करेंगे इसमें से 5 घटा देंगे। दूसरा है आपका 99, इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है 8 बच रहा है। तो बेटा 31 में से 5 घटाओगे तो कितना आने वाला है 26, और इसमें से आप घटाओगे तो आएगा 91। अब हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि HCF निकलते ही वही आपका द लार्जेस्ट नंबर होगा। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 26 के जो फैक्टर होंगे वो आएंगे 2 × 13, और 91 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 × 7 × 13। या तो HCF निकालने के लिए क्या होता है कि जो दोनों में आ रहा होता है दैट इज द HCF। तो 13th जो है, 13 वैल्यू जो है वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो हैंस द इस प्रकार जो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है, द लार्जेस्ट नंबर, द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 13 है। और हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आएगा वांछित सबसे बड़ी संख्या, वांछित सबसे बड़ी संख्या। वांछित सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 13। ये आपको हिंदी में भी लिख दिया मैंने और इंग्लिश में भी। कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन अगर मैं हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको देखते देखते भी बोर हो जाओगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, हो सकता है कि मेरे को अर्निंग होने लग जाए तो मैं डिजिटल बोर्ड्स वगैरह के भी अरेंजमेंट कर पाऊँ। और मेरा जो कोशिश है वैसे अर्निंग करने की ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मेरी वीडियोस को देखकर वो बच्चे भी एजुकेशन गेन कर पाएँ जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, गरीब तबके से जाते हैं, जिनके पास ट्यूशन्स वगैरह पढ़ने की फैसिलिटीज़ नहीं है। वो मेरी वीडियोस को देखिए और सीखिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए।